वाला बोस लाइब्रेरी का शताब्दी वर्ष का समापन समारोह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे ले चलते। लेकिन हमारे राजनीतिक दल ने उदय लेकर के उस गलती का परिमार्जन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया। जोरदार अभिनंदन करें उस धारा 370 के कलंक को हमारे लिए। और ये सुखद सौभाग्य है, उस समय के जनसंघ के अध्यक्ष जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया था और इस तरफ 370 से मुक्त करा करके हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नाते माननीय नड्डा जी उस समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगा, वो सुखद एहसास हमको होगा जब भारत सरकार ने उस कानून का खात्मा करते हुए जो यथा योग्य पूर्ण रूप से भारत के साथ जम्मू कश्मीर हमारा मोर मुकुट बन करके दुनिया के सामने दिखाई दे। और ऐसे में हमारे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक की राजनीतिक दल की इकाई के अध्यक्ष के नाते से भी आपने इस जवाबदारी का निर्वहन किया। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हमको माननीय नड्डा जी को सुनने का समय है। मेरी अपनी ओर से जबलपुर बंगाली क्लब के 100 वर्षों तक बंगाली समाज ने जो संगठित रखा और आज इस मुकाम और पड़ाव तक पहुंचे, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका हृदय से अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन विचारों ने इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। अब वह क्षण जब हम अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से रूबरू होंगे। श्री नड्डा जी ने अपने दूरदर्शी मार्गदर्शन में देश की स्वास्थ्य सेवाओं और रसायन एवं उर्वरक के क्षेत्र को नई मजबूती, नई गति, नई दिशा प्रदान की। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर, सेवा को साधना मानकर जिन्होंने पथ को अपनाया, स्वास्थ्य सुरक्षा संवेदना से भारत का भविष्य सजाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बहुत ही अनुभवी उप मुख्यमंत्री और कुशल स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक भी और यहां से प्रदेश के मंत्री जिन्होंने जबलपुर की काया को बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है, ऐसे हमारे श्री राकेश सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और आपके प्रहरी श्री आशीष दुबे जी, हमारे नौजवान और लोकप्रिय विधायक श्री अशोक रोहानी जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय मेयर और जो हमेशा तत्पर रहते हैं आपके विकास के लिए, ऐसे जगत बहादुर सिंह जी, हमारे सिटी बंगाली क्लब के अध्यक्ष श्री सुब्रत पाल जी, हमारे सचिव सिटी बंगाली क्लब के प्रकाश शाह जी, अभिलाष पांडे जी विधायक हमारे जबलपुर से, और श्रीमती मल्लिका नड्डा जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, हमारी पूज्य सासू मां जो यहां उपस्थित हैं, आदरणीय जयश्री बनर्जी जी, देवी और सज्जनों, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे शिवपुत्री नर्मदा माता के चरणों में यहां आने का जबलपुर में सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं मां नर्मदा को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि आज बसंत पंचमी भी है
विद्या की देवी सरस्वती को भी मैं नमन करता हूं और उनसे हम सब के लिए, समाज के लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि आप हमें ज्ञान से परिपूर्ण करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें ऊर्जा दें, हमें शक्ति दें, ताकि हम आपके ज्ञान और विद्या से समाज को मंगलमय स्थिति पर ले जाने में हम सब लोग अपना योगदान करें। ऐसे मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं। आज मुझे यहां सिटी बंगाली क्लब में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही आदरपूर्वक हमारे पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनके जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए उनसे आशीर्वाद मांगने की बात भी कहता हूं। हम जानते हैं कि नेताजी नहीं सिर्फ राष्ट्रभक्त थे, बल्कि त्याग की मूर्ति थे और न्याय और समानता के में उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ आजादी को एक नई धारा भी दी, एक नई विचारधारा से भी जोड़ा, और जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने देश की आजादी को एक नयापन के साथ, एक पैनापन के साथ इस आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1920 में सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने के बाद वो एक अपना बहुत ही आरामदायक जीवन एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना, और उस समय जो मां भारती विदेशियों के चंगुल में थी, उसको आजाद कराने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सर्वस्व लगाया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनके कारण हमको आज आजादी मिली। और इसीलिए उन्होंने कहा था, इंडिया नीड्स फुल फ्रीडम, और फुल फ्रीडम के लिए, पूर्ण आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अदम्य साहस के प्रतिमूर्ति थे, दूरदर्शी उनका नेतृत्व था, और जैसा मैंने कहा कि समानता के लिए समर्पित थे। ऐसे आज उनकी मूर्ति का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन का शताब्दी वर्ष का ये अवसर है और ऐसे में इस कार्यक्रम में आयोजित समारोह में शिरकत हुए हैं। तो कटनी भी आज जाएंगे सीएम। कटनी में स्थानीय कार्यक्रम में सहभागिता के बाद इसके बाद जबलपुर लौटेंगे और शाम को ग्वारीघाट पहुंचकर मां नर्मदा जी की महाआरती में भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा इसके बाद डुमना विमानतल से दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त यहां मौजूद है। सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी का शताब्दी वर्ष का समापन समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो देश के केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। उनका आगमन बाकायदा जिस तरह से हुआ, डुमना विमानतल पर भारतीय जनता पार्टी जबलपुर द्वारा मंच लगाकर उनका स्वागत, सत्कार और अगवानी की गई। केंद्रीय मंत्री नड्डा लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के सिविल लाइन स्थित निवास भी पहुंचे और इसके बाद शाम को आशीष दुबे के राइट टाउन स्थित सांसद कार्यालय भी निकल गए। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। श्री राजेंद्र शुक्ल जी का मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन